हम वचन को देखेंगे। मैं पास्टर क्रिस ओयाखिलोम के वचन को आपके पास लेकर आ रही हूँ। वो वीडियो मैं अपलोड नहीं कर सकती हूँ उनकी आवाज़ का, क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक हो जाता है फिर उसकी वजह से, तो हम वो रिस्क नहीं लेना चाहते। तो इससे अच्छा है कि हम आपको ट्रांसलेशन करके दे देंगे। हम बहुत अच्छे से समझना है इस चीज़ को, ठीक है। जो वचन वो बताते हैं ना, एक्चुअली आपको मैंने बताया कि परमेश्वर को हम बाई फ्लूक बाई चांस कभी कभी खुश कर देते हैं, बाई फ्लूक बाई चांस कभी कभी हम परमेश्वर को नाराज़ कर देते हैं, ओके। और अगर खुश कर दिया परमेश्वर को तो डेफिनेट है कि वो विश्वास ही के द्वारा खुश होता है, और उसके बदले में वो जो देता है वो बहुत ही अजीब, बहुत अचंभित करने वाली बात हमको देता है। लेकिन अगर हमने उसको नाराज़ कर दिया तो वो कहता है कि मन फिराओ और मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे खून के समान लाल दाग के धब्बे जैसे पाप क्यों ना हो, गुनाह क्यों ना हो, मैं तुमको माफ़ करूँगा। तो इस तरह से हमको परमेश्वर अपॉर्चुनिटी देता है। तो हम उस अपॉर्चुनिटी को लेकर अगर परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर हमारे विश्वास का जड़ मजबूत करता है। विश्वास आत्मा है, ओके। विश्वास आत्मा है, अविश्वास भी आत्मा है। तो हम अगर विश्वास हमारे अंदर है तो हम पहाड़ को उखड़ जा बोलेंगे तो वो उखड़ जाएगा। लेकिन अगर अविश्वास है और हम सिर्फ बोल रहे हैं तो वो वैसा नहीं होगा, क्योंकि विश्वास आत्मा है। विश्वास का आत्मा मिरेकल्स के आत्मा को कनेक्ट होता है, हमारे शब्दों को वो व्हीकल बनाकर उस चीज़ के ऊपर वो हावी हो जाता है जो हम बोल रहे हैं, ओके। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, सिर्फ बोलने वाला वर्ड नहीं है विश्वास। विश्वास ये आत्मा है, ओके। और मैंने आपको बोला है लाइफ इज स्पिरिचुअल, कुछ भी बिना स्पिरिट के नहीं होता है। सब कुछ स्पिरिट के साथ होता है, और मनुष्य भी स्पिरिट है। स्पिरिट स्पिरिट्स को यूज़ करता है। अगर इविल पावर्स को यूज़ करता है तो वो भी अपने स्पिरिट्स के साथ दूसरे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवल स्पिरिट्स को लेकर आता है, तभी वो किसी को कुछ भी करता है। नहीं तो वो नहीं कर सकता है, उसके पास वो पावर नहीं है। क्योंकि उसको डिफिट करना, अगर हम उसको शरीर के दृष्टि से डिफिट करने की सोचे तो बहुत आसान है उसको डिफिट करना, ओके। लेकिन स्पिरिट के रियाम में वो अपने पावर्स को लेकर आता है, अलग अलग स्पिरिट्स को लेकर आता है। जैसे हमारे पास भी अलग अलग स्पिरिट है, स्पिरिट ऑफ विजडम, स्पिरिट ऑफ माइट, स्पिरिट ऑफ ग्रेस, स्पिरिट ऑफ मर्सी, ओके। ये सारे स्पिरिट परमेश्वर के हमारे साथ रहते, फेवर का स्पिरिट, विश्वास का स्पिरिट हमारे साथ रहते, हम इसका फसल लाते हैं, ओके। वैसे ही परमेश्वर के और भी स्पिरिट्स हैं जो पनिशमेंट्स करते हैं। परमेश्वर के और भी स्पिरिट्स है जो एनिमीज़ के कैंप्स को तोड़कर उनके कैंप में घुस जाते हैं, ओके। और भी ऐसे स्पिरिट्स हैं जो चैलेंजिंग स्पिरिट्स रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा और कन्फ्रंट करने में बहुत ज़्यादा सामर्थ्य रहते हैं, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। जब हम उसको यूज़ करने की सोचेंगे तो हमारा एग्रेसिवनेस बढ़ जाएगा, ओके। शैतान के विरोध में हमारा एग्रेसिवनेस बढ़ेगा, और उस समय हम जब ऐसे बातें करेंगे परमेश्वर के साथ तो वैसा हो जाएगा वो। इसके लिए परमेश्वर ने बोला है कि तुम माफ़ करो, क्योंकि उसके नीचे इंसान पिस जाएगा, ओके। क्योंकि हमारा इंसान के साथ फाइट नहीं है। लेकिन जॉन रेमिरेज को आप याद करेंगे तो वो इंसान ही था और पीछे हटना नहीं चाहता था वो, ओके। वो अपने काम में बहुत ही ज़्यादा अपने आप को माहिर बताता था। तो परमेश्वर ने उसके शरीर को नर्क में लेकर गया और बोला ठीक है, तेरे को बहुत ज़्यादा ही करना है ना यही सब, तो अब तेरे को निकाल देना ही ठीक है। तो वो परमेश्वर का फैसला था, वो हमारा फैसला नहीं था, मनुष्य का फैसला नहीं था। लेकिन हम जब वॉरफेयर प्रेयर्स करते हैं तब परमेश्वर के हाथ में वो बैटल जाता है, और परमेश्वर वैसे स्पिरिट्स को रिलीज़ करता है जो पनिशिंग स्पिरिट्स होते हैं, और जिसका सामना वो इविल पावर्स के लोग कर नहीं पाते हैं, ओके। तो हर चीज़ स्पिरिट से मूव होता है, कुछ भी बिना स्पिरिट का नहीं रहता है। हर एक, अगर आप दुखी हो तो भी स्पिरिट है जो आपको दुखी कर रहा है। अगर आप खुश हो तो भी स्पिरिट है जो आपको जॉयफुल कर रहा है, ओके। अगर आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ टैलेंटेड है, स्किल्स है, तो भी वो स्पिरिट है। वो स्पिरिट को अगर हटा दिया तो आपके टैलेंट्स हट जाएंगे, ओके। आपको हर चीज़
स्पिरिट के रियाम के अंदर से ही बेनिफिट होता है और वहाँ से ही उसके फ्रूट्स हम मैनिफेस्ट करते हैं। ओके, तो हमको यही बात को अभी वचन के द्वारा हमारा विश्वास का आत्मा हमारे साथ रहने के लिए प्लेटफॉर्म को और अच्छा करना है। जब हमको परमेश्वर बोलता है मन फिरा के आ जाओ, तो हमको परमेश्वर के पास आने के वक्त में हमारे पास परमेश्वर का एक अच्छा सा माहौल परमेश्वर का हमारे सोचों में आना चाहिए। हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम कैसे हैं। ओके, ये पास्टर क्रिस ओयाखिलोम इसके बारे में, जोसेफ प्रिंस, इनके पास्टर जोसेफ प्रिंस, ये दो प्रचारक ऐसे हैं कि हमको बहुत खुलकर अब हमारे बारे में परमेश्वर के रिश्ते को कैसे डेवलप करना है वो हमको बताते हैं। ओके, तो हम ज़रूर इस बात को हमारे माइंड में लेंगे ताकि हमको अपना आत्मविश्वास उनको सुनने की वजह से बढ़ता जाएगा। ठीक है, हमारा टारगेट है विश्वास के आत्मा को हम ज़्यादा पनपने देना है हमारे अंदर से। ठीक है, तो ये इफिसियों की पत्री उसके 5 अध्याय का 1 वचन में हम पढ़ेंगे इसको। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 1 वचन। मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ूँगी, सिर्फ हिंदी में ही पढ़ूँगी। अगर आपको चाहिए तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो अपने बाइबल से। मैं जो प्रचार हो रहा है उसको मैं आसान होने के लिए हिंदी बातों में ही सब कुछ बताते जाऊँगी। ठीक है, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 1 वचन। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। तो पास्टर क्रिस ओयाखिलोम ये बताते हैं कि जो अनुकरण करने के लिए बोला गया है, प्रिय बालकों के समान किसको अनुकरण करो? परमेश्वर को अनुकरण करो। अनुकरण बोलेंगे तो इंग्लिश में उसको उसके बारे में मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। 1 मिनट, मैं आपको इंग्लिश भी पढ़ के बताती हूँ। इंग्लिश में इसको ऐसा दिया है, Therefore be imitators of God as dear children। तो इमिटेटर्स, और पास्टर क्रिस ओयाखिलोम इसके बारे में एक वर्ड को डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। इमिटेटर्स का मतलब क्या है, अनुकरण का मतलब क्या है? उनके शब्दों में अनुकरण का मतलब है कॉपी। हम जैसे एक पेपर को और एक कॉपी बना लेते हैं। ओके, सेम टू सेम कॉपी, सेम कलर में, सेम हैंड राइटिंग में, सेम सब कुछ सेम उसका रहेगा। तो सिर्फ ये क्या हो गया, एक ओरिजिनल है और एक उसका कॉपी है। कॉपी मतलब उसके समानता का है, उसके लाइकनेस में है, उसके समानता स्वरूप में है। तो यही बात तो उत्पत्ति के 1 अध्याय में भी बोला है कि परमेश्वर ने उसके लाइकनेस में हमको बनाया है। ओके, उसके समानता में हमको बनाया है। तो ये बात पास्टर क्रिस कहते हैं कि हमको जैसा परमेश्वर है वैसा हमको कॉपी करना है। ओके, परमेश्वर को कॉपी करके हमारा कैरेक्टर बनना है। परमेश्वर का कॉपी कैट बन जाना है हमने। ओके, हमने परमेश्वर का कॉपी, जेरोक्स कॉपी बोलते हैं, वैसा बन जाना है। परमेश्वर का डुप्लीकेट कॉपी बन जाना है। हमने परमेश्वर को समान में, एग्जैक्ट समान रूप में हो जाना है। जैसा परमेश्वर है हमको वैसा बनना है, जैसा वो है वैसा हमको बनना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके पीछे चलते रहना पड़ेगा, उसके पीछे फॉलो अप करता रहना पड़ेगा। जैसे हमारे फॉलोवर्स रहते हैं, है ना, तो हमको फॉलो करते 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 जाएंगे तो उसके जैसे हम बन जाते हैं। ओके, तो हमको उसके जैसे बनने के लिए बुलाया गया है। ये हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी डाला है परमेश्वर ने कि तुम यीशु मसीह के जैसे, परमेश्वर के जैसे समानता में बदलते जाओ। आप अनुकरण करो। अनुकरण मतलब जैसा वो करता है वैसे ही तुम भी करो, जैसा वो बोलता है वैसे तुम भी बोलो, जैसा वो है वैसे तुम हो जाओ, जैसा वो है वैसे तुम हो जाओ, जैसा वो है वैसे तुम हो जाओ। अनुकरण करो उसको। ओके, इमिटेट, इंग्लिश में बोला इमिटेट, नकल करो उसकी नकल करना है हमको। हम आसान शब्दों में बोलेंगे तो नकल करना है। ओके, जैसा यीशु मसीह है, परमेश्वर है, वैसे हमको उसकी नकल करना है। जैसा परमेश्वर है वैसे हमने परमेश्वर की नकल करना है। जैसा परमेश्वर करता है वैसे हमने परमेश्वर की नकल करना है। ओके, तो हमने उसकी नकल बनते जाना है। ओके,
उसकी नकल बनते जाने के लिए उसकी बातों को हमको जानना ज़रूरी है, तभी हम उसकी नकल में हो जाएंगे, उसके कॉपी में बदल जाएंगे, है ना। तो हमको उसकी कॉपी बनना है तो उसके पीछे भागना पड़ेगा, उसके पीछे दौड़ना पड़ेगा, उसका पीछा हृदय के साथ करना पड़ेगा। जब हम पूरे मन के साथ उसके पीछे 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 जाते रहेंगे तो वो कॉपी बनता जाएगा, हम हमारे अंदर से उसके समान होते जाएंगे, हम उसके अनुकरण को करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, वो हमारा हैबिट बन जाएगा, वो हमारी आदतें बन जाएगा, और वो ही हम बन जाएंगे, जो वो परमेश्वर है वही हम उसके समानता में कॉपी में बदल जाएंगे। उसका अनुकरण करते रहने के लिए हमको बोला गया है। तो इसके बारे में हमें क्या करना है, परमेश्वर का वो क्या करता है, वो कैसे बोलता है, उसके जैसा ही हमने भी करना है, उसके जैसा ही हमने भी बोलना है। वो कैसे चलता है उसके जैसे हमने चलना है, वो कैसे काम करता है हमने उसके जैसे काम करना है। क्यों ऐसा करना है, क्योंकि हम उसी के समानता में है, हमको उसके समानता में बनाया गया है, तो हम उसके समानता में ही सब कुछ करते जाना है। हम पढ़ेंगे पहले यूहन्ना का 4 अध्याय का 17 वचन। पहले यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय का 17 वचन हम पढ़ेंगे। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। और एक बार पढ़ेंगे पहले यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय का 17 वचन। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। तो हमारा न्याय के दिन परमेश्वर के सामने जब हम रहेंगे, उस समय हमारे पास एक हियाव रहेगा कि जैसा वह है वैसे ही इस संसार में हम भी हैं। तो हमारा हियाव होने का हमें न्याय के दिन हियाव रहेगा, जब वो जैसा रहता था वैसे ही हम रहते रहेंगे, तो हमारे अंदर ये हियाव की बात होने वाली है। ओके, हमारे अंदर ये बोल्डनेस की बात होने वाली है, हमारे अंदर ये एक करेज रहने वाला है उसका सामना करना न्याय के दिन में, क्योंकि हम कैसे रहते थे संसार में, जैसा वह है वैसे ही हम इस संसार में रहते रहे हैं। ओके, अब आपको इसी बात के कारण बहुत आनंदित हो जाना है, क्योंकि न्याय का दिन आने वाला है। न्याय का दिन जब आएगा तब हमारे पास हियाव रहेगा, करेज रहेगा, बोल्डनेस रहेगा परमेश्वर का सामना करने का। क्यों करेज रहेगा, क्योंकि जैसा वह है वैसा ही हम भी इस संसार में हैं। तो हमारे पास ये एक कारण बनता है कि न्याय का दिन हमारे लिए आसान हो गया, तो हम आनंदित क्यों नहीं होंगे। ओके, न्याय के दिन क्या होता है, सारे बातों का पनिशमेंट्स, जजमेंट्स रिलीज़ किया जाता है, किसको क्या पनिशमेंट मिलना है ये रिलीज़ किया जाता है, तो सबके रिजल्ट्स निकलने वाले रहते हैं उस दिन। तो वो दिन हमारे लिए वो डरावना दिन नहीं रहेगा, वो दिन हमारे लिए हम हियाव के साथ उसका सामना करेंगे, धैर्य के साथ, करेज के साथ, बोल्डनेस के साथ हम सामना करेंगे, क्योंकि उसने हमको उसके समानता में बनाया और उसके समान हम इस पृथ्वी के ऊपर जीते हुए आए हैं। तो हमारा न्याय उसके समानता में है, तो हमारा न्याय उस समय हमको बोल्डनेस रहेगा कि हमारे ऊपर कोई न्याय दंड नहीं है, और हम उसके समानता में हैं, तो हमारा न्याय अब पूरा हो चुका है, हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, जैसा वह है वैसा ही हम भी हैं। तो हमारा आनंद का ये कारण बन जाता है, खुशी का कारण बन जाता है। इसको लेकर हमको आनंदित होने के लिए एक बहुत बड़ा कारण मिलता है कि हम परमेश्वर के न्याय के दिन में हियाव के साथ परमेश्वर का सामना करने वाले हैं। ओके, उसने ये नहीं कहा वचन में कि हम उसके समानता में होने वाले हैं, ऐसा नहीं कहा। उसने ये कहा कि हम उसके समानता में इस जगत में अभी हैं। तो हमारा न्याय कैसे करेगा परमेश्वर, क्योंकि हम तो उसके ही समानता में हैं, तो हमारा न्याय नहीं होगा। परमेश्वर के समानता में परमेश्वर न्याय क्यों करेगा। ओके, पर न्याय उनके लिए है जिनको परमेश्वर के समानता में होने का परमेश्वर ने अवसर नहीं दिया, ओके, या वो बन नहीं पाए परमेश्वर के समानता में, तो उनके पास डर रहेगा कि हमने क्या किया, हमने क्या नहीं किया, हमने क्या अच्छा किया, हमने क्या बुरा किया। वो सब बातों का वो सोचकर न्याय का दिन सामना करने के वक्त वो डरते काँपते हुए आएंगे, तो पृथ्वी के ऊपर भी वो डरते काँपते हुए जिएंगे।
ओके, लेकिन हमारा परमेश्वर ने वो न्याय का समय आसान कर दिया है। तो इसके लिए हमको परमेश्वर में आनंद करने का बहुत बड़ा वजह है ये। जब आप किसी को बीमार देखते हैं, आप किसी की पीड़ाओं को देखते हैं, तो आप जब कहाँ पर भी जाते हैं तो आपका मन विचलित हो जाता है और आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब यीशु मसीह कहीं जाता था तो वो भी दया के साथ, प्रेम के साथ भर जाता था लोगों को देखकर, कि उनकी पीड़ाओं को देखकर, कि उनको वो सहायता करे, उनकी वो मदद करे, उनको चंगाई दे। तो हम भी उसके जैसा ही हमारे गुण हैं कि हम जहाँ कहीं पर भी जाते हैं यीशु मसीह के अनुसार ही हम अपने आप का हृदय खोल देते हैं, दया करते हैं, लोगों को बीमारी से बाहर निकालते हैं, उनके जीवन को स्थिर करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा यीशु मसीह प्रेम से करता है वैसे हमारे अंदर भी परमेश्वर का प्रेम भरा हुआ है, जो हम यीशु मसीह के जैसे काम करते हैं। हम पूरे रूप से दया से भरे हुए लोग हैं, प्रेम से भरे हुए लोग हैं। तो यही बात इफिसियों के पत्री 5 अध्याय का 1 वचन बताता है कि आप हम सब परमेश्वर के अनुकरण करने वाले बनना है, जैसा वो है वैसा हमको बनना है। हमको परमेश्वर में प्रेम हमारे अंदर उंडेला है, वो प्रेम कभी भी घटेगा नहीं। वो प्रेम कारण बन जाता है कि हम लोगों के बीच में कहाँ पर भी जाते हैं तो उनके लिए हम कहीं ना कहीं से परमेश्वर का प्रेम के अनुसार काम करने के लिए लग जाते हैं, उनके जीवन को बदलने के लिए लग जाते हैं, या उनके जीवन में हम अपने द्वारा कुछ ना कुछ भलाइयों को, दया को उनके जीवन में उंडेलने के लिए शुरू करते हैं। यीशु मसीह ने परमेश्वर के प्रेम को प्रदर्शित किया था, वैसे ही यीशु मसीह कहीं पर भी जाता था वो लोगों के बीच में परमेश्वर को, पिता परमेश्वर को प्रदर्शित करता ही जाता था। यही उसका ध्येय रखा था, उसने सोच में यही रखा था कि परमेश्वर को मैं लोगों के बीच में प्रदर्शित करूं। तो वो परमेश्वर के प्रेम को प्रदर्शित करता जाता था। हम भी वही करते हैं, हम भी परमेश्वर को ही लोगों के बीच में आराधना के द्वारा, गीतों के द्वारा, परमेश्वर के राज्य में काम करने के द्वारा, परमेश्वर के प्रेम के आधार से ही हम लोगों के जीवन बचाने के लिए जाते हैं, लोगों के जीवनों में बदलाव लाने के लिए प्रार्थनाओं में से खड़े रहते हैं। हम परमेश्वर के प्रेम से ही चलाए जाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के समानता में बनाए गए हैं। हमको परमेश्वर का अनुकरण करने के लिए बुलाया गया है, हम परमेश्वर के फॉलोअर्स हैं। और जो लोग परमेश्वर के समानता में बन के जीना नहीं चाहते हैं तो इसका मतलब है वो परमेश्वर को जानते नहीं हैं। अगर कोई परमेश्वर को प्रदर्शित करने में लज्जा महसूस करता है तो उसका मतलब है कि वो परमेश्वर को जानता नहीं है। इसके लिए वो शर्मिंदा महसूस करता है परमेश्वर को प्रदर्शित करने के लिए। परमेश्वर को प्रदर्शित करने वाला उसके प्रेम के खातिर वो प्रदर्शित करता है, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता है और उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम उंडेला गया है। वो प्रेम परमेश्वर का जो उसके अंदर उंडेला गया वो लोगों के सामने प्रदर्शित हो जाता है और उसको प्रदर्शित होने में कोई भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है। जिसके अंदर यही प्रेम उंडेला गया नहीं है वो परमेश्वर को जानता ही नहीं है और वो परमेश्वर को प्रदर्शित भी नहीं कर सकता है। कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 19 वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। और एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। उसमें मतलब प्रभु यीशु में सारी परिपूर्णता वास करे। अभी आपने इसको जानना है, इसका मतलब क्या है कि परिपूर्णता उसमें वास करे। इसका मतलब क्या है? ईश्वरीय परिपूर्णता, संपूर्ण परिपूर्णता। देखिए क्या लिखा है, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। जो भी ईश्वरीय परिपूर्णता होती है वो यीशु मसीह में वास करे, रहने लगे। ये परमेश्वर की प्रसन्न करने वाली बात उस परमेश्वर के अंदर थी यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह जो था संपूर्णता था, परमेश्वर का संपूर्णता था, उसमें कुछ भी कमी नहीं थी। वो संपूर्ण रीति से ईश्वरीय परिपूर्णता से भरा हुआ था। वही प्रेम से, उसी प्रेम से वो परमेश्वर को जाहिर करता रहा था अपने द्वारा। अब हम पढ़ेंगे कुलोसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसके 9 वचन में। देखिए 2 अध्याय उसके 9 वचन। कुलोसियों की पत्री 2 अध्याय का 9 वचन।
क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, यानी उसके संपूर्ण देह के साथ ईश्वरीयता भरी हुई है, परमेश्वर की ईश्वरीयता उसके अंदर भरी हुई है। अब यही वचन को आधार लेकर अगर किसी का मन है कि मैं परमेश्वर को देखना चाहता हूँ, तो आपने प्रभु यीशु मसीह के वचनों की तरफ ध्यान लगाना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वचन जो है वो पूरी तरह से संपूर्ण देह के साथ वो परमेश्वर को ही जाहिर करता है। वो परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर से, वो सब कुछ जो परमेश्वर है उसकी संपूर्णता को प्रभु यीशु मसीह अपने वचनों में से जाहिर करता है। ऐसा क्यों करता है वो? क्योंकि परमेश्वर की प्रसन्नता इसी में थी कि यीशु मसीह में संपूर्णता, ईश्वरत्व का सारा परिपूर्णता प्रभु यीशु के देह के साथ भर दिया जाए। तो ये परमेश्वर की ओर से प्रसन्नता थी यीशु मसीह को ऐसा बनाने का, तो उसने वैसा बनाया। यही प्रेम था जो यीशु मसीह के अंदर उंडेला था परमेश्वर ने। इसके लिए यीशु मसीह पूरी तरह से हमको परमेश्वर कौन है उसके वचनों के अंदर से जाहिर कर देता है। इसीलिए हमको देखना है कि यीशु मसीह कौन था। तो हमको अगर ये देखना है तो हमारे पास ये जानकारी ज़्यादा रहनी चाहिए कि यीशु मसीह कौन था, कैसा था, क्या करता था, क्या बोलता था। ये जानकारी हमारे पास बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ओके। क्योंकि वो जानकारी में से ही हम परमेश्वर को देखते हैं, क्योंकि उसने परमेश्वर पिता को जाहिर किया है। तो वो अपने शब्दों में से, अपनी कृतियों में से, अपने कामकाजों में से उसने जाहिर किया है कि ये परमेश्वर है, इस तरह का परमेश्वर है, यही मेरे अंदर पूरी तरह से वो भरा हुआ है और वही मेरे अंदर से वो मैं जाहिर कर रहा हूँ। इसके लिए हमको यीशु मसीह का सब कुछ, बहुत छोटी छोटी बात को भी मालूम कर लेना है। उसके मालूम करने से हम परमेश्वर को मालूम कर लेते हैं, हमारा परमेश्वर कौन है, हमारा परमेश्वर कैसा है, ठीक है। तो हमको ये बात पहले तो मालूम होना चाहिए कि वो कोई ऐसे धर्म का कोई नेता नहीं था। प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म का नेता नहीं था, ये सबसे पहले हमको समझ लेना है। यूहन्ना के सुसमाचार के पहले अध्याय का पहले वचन में से हम देखेंगे यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार पहले अध्याय का पहले वचन से। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि परमेश्वर एक इंसान को भेजा जिसका नाम यूहन्ना है। तो परमेश्वर इंसानों को भेजता है कुछ कहने के लिए। जब उसको भेजा तो उसने क्या लिख के रखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ये यीशु मसीह के बारे में बता रहा है वो। और दूसरा वचन कहता है यही आदि में परमेश्वर के साथ था। तीसरा वचन सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जैसे हम देखते हैं कि परमेश्वर बोलता है कि परमेश्वर की प्रसन्नता उसी में थी कि यीशु मसीह को संपूर्णता में, परिपूर्णता में वो देह के साथ भर दे, है ना। तो वहाँ पे यही प्रसन्नता के अनुसार 3 वचन बताता है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। यानी परमेश्वर ने यीशु मसीह को इतना बड़ा स्थान दिया कि यीशु मसीह ही वचन और वचन ही से सब कुछ उत्पन्न किया गया था। और कुछ भी उत्पन्न हुआ है वो बिना यीशु मसीह के नहीं था। यहाँ वचन में ऐसा लिखा है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। अब और चौथा वचन देखेंगे
हम तीसरे वचन में समझ जाते हैं, सृष्टि के अंदर आप जो कुछ भी देखते हैं वो उत्पन्न किए हुए बातें हैं। तो जो उत्पन्न किए हुए बातें हैं वो किसके कंट्रोल में है? वचन के कंट्रोल में है, क्योंकि उसका निर्माणकर्ता, उसका उत्पन्नकर्ता कौन है? यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह के द्वारा ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। तो यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ है, तो यीशु मसीह के पास उसका सारा अधिकार है। उसके बारे में क्या करना है, क्या नहीं, सब कुछ यीशु मसीह को पता है। ओके, तो यीशु मसीह का वो एरिया ऑफ लाइफ बता रहा है। चीज़ों के बारे में तो हो गया, लेकिन 4 वचन में बताता है मनुष्यों के बारे में भी। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वचन के अंदर जीवन था। तो मनुष्यों के ज्योति का मतलब क्या है? ज्योति किस लिए होता है? ज्योति से मार्ग दिखाई देता है। ज्योति से हम आगे का समय समझते हैं। हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे चलना है, क्या कैसे नहीं चलना है। हम उन सारी बातों के पीछे पीछे चलने लगते हैं। तो मनुष्य कैसे चलने लगता है? किसी के भी पीछे पीछे, यानी उसका बुद्धि काम करने लगता है, उसकी बुद्धि उससे बात करने लगती है, उसको कुछ पता चलने लगता है, वो जीवन जीने लगता है। जो भी वो कर रहा होता है, तो वो सारी एक्टिविटीज़ के पीछे सीक्रेट क्या है कि यीशु मसीह उस मनुष्य के अंदर जीवन है। तो ये जीवन मनुष्यों की ज्योति है। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। अब इस ज्योति के बारे में दिया है, ज्योति अंधकार में चमकती है। तो इस अंधकार के अंदर ज्योति को ग्रहण नहीं किया जाता है। ओके, क्योंकि अंधकार उसे ग्रहण नहीं कर सकता है। अंधकार में उसकी कुव्वत नहीं है कि वो ज्योति को लेकर रखे अपने साथ। तो इस मनुष्य के अंदर जीवन होने के बावजूद भी अंधकार और जीवन का सामना कैसे होता है? जीवन मनुष्यों को ज्योति में लाता है और अंधकार वो ज्योति के सामने रुक नहीं पाता है। ओके, ज्योति को वो स्वीकारता नहीं है। इसके लिए मनुष्य यीशु मसीह के बातों को स्वीकारने से पीछे हट जाता है, क्योंकि उसके अंदर का ज्योति जो है वो अंधकार और ज्योति इकट्ठा नहीं रह सकता है। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया, अंधकार ने उसको ग्रहण नहीं किया। लेकिन फिर भी मनुष्यों का ताबा किसके हाथ में है? प्रभु यीशु ही के हाथ में है, क्योंकि उस मनुष्य का जीवन शुरुआत किसने कर दिया? यीशु मसीह ही के द्वारा शुरू होता है। और वो जीवन मनुष्यों के अंदर जब शुरू हो जाता है तो वही उसकी सूचनाएं बन जाती है, उसके लिए इंस्ट्रक्शंस बन जाती है वो। ओके, उसके अंदर का विवेक बुद्धि जिसको कहते हैं वह बन जाता है। ओके, और ज्योति जो विवेक बुद्धि देता है, ज्योति जो चलाता है, उसके चलाने में मनुष्य नहीं चल पाता है, क्योंकि मनुष्य अंधकार में चलता है और ज्योति और अंधकार का मेल नहीं होता है। ओके, मनुष्य का विवेक बुद्धि अलग कहता रहता है और संसार के अंदर का अंधकार मनुष्य को अलग रीति से चलाना चाहता है। इसके लिए मनुष्य 2 रास्ते चल पड़ते हैं। वो एक तरफ से अपने अंदर से आवाज़ सुनता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और बाहर की तरफ से संसार उसको उसकी तरफ से खींचता है कि संसार में जो है उसी को करना है। ओके, तो ज्योति अंधकार में चमकती है, फिर भी मनुष्य ज्योति ही के मालिकी में है, उसी के हक में है, अंधकार के हक में नहीं गया है मनुष्य। ज्योति मनुष्य के अंदर है, वही ज्योति मनुष्यों का जीवन बनता है और मनुष्य का जीवन, मनुष्य खुद उस खुदा के हाथ का वो सृष्टि है जो खुदा उसका मालिक है। ओके, तो संसार का अंधकार उस मनुष्य को चाहे कितना भी भटकाने की कोशिश करेगा तो भी संसार का अंधकार मनुष्य को जीत नहीं सकता है। उसके अंदर का ज्योति का वो सामना नहीं कर सकता है। उसको उसका सामना ना करने की वजह से वो इंसान को, मनुष्य को पूरी तरह से मालिकी हक में ले नहीं सकता है, क्योंकि उसके अंदर जीवन है और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति है। तो ये सब बातें बताने के लिए परमेश्वर ने चुन लिया, किसको चुन लिया? यूहन्ना को चुन लिया और यूहन्ना को भेजा। ओके, तो इसका मतलब है परमेश्वर उसकी बात को बताने के लिए किसी को तो चुन लेता है और उसको भेजता है। जैसे पास्टर क्रिस ओयाखिलोम बता रहे हैं कि उनकी बात को बताने के लिए ये बातें बताने के लिए
पास्टर क्रिस ओयाखिलोम को भेजा परमेश्वर ने। जैसे यूहन्ना को भेजा, यूहन्ना के ये वचन हमने पढ़े, ये बातें बताने के लिए यूहन्ना को परमेश्वर ने भेजा, वैसे पास्टर क्रिस ओयाखिलोम को आज का वचन बताने के लिए परमेश्वर ने भेजा। और मैंने उसको ट्रांसलेशन किया है, तो इस समय ये बात हो जाता है कि ये ट्रांसलेशन करके आप सबके बीच में देने के लिए मुझे भेजा। तो परमेश्वर लोगों को भेजता है, कुछ उसके वचनों के प्रकाशन, उसके चीज़ों को ज्ञान करने के लिए, बताने के लिए लोगों के पास वचनों के साथ लोगों को भेजता है, काम करने के लिए भेजता है। ओके, तो इसी तरह से परमेश्वर के दास पास्टर क्रिस ओयाखिलोम कहते हैं कि परमेश्वर ने यूहन्ना को भेजा था ये सुसमाचार देने के लिए, वैसे ही इन बातों को हम तक पहुंचाने के लिए पास्टर क्रिस ओयाखिलोम को परमेश्वर ने भेजा। अब उनकी बातों को ट्रांसलेशन करने के लिए परमेश्वर ने मुझे आप लोगों के बीच में भेजा। ठीक है, तो इस तरह से परमेश्वर भेजता है। अब देखिए आगे हम 7 वचन से पढ़ेंगे। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। देखिए यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से समझना है, विश्वास लाने के लिए उसको गवाही देना पड़ा था। यूहन्ना गवाही देने के लिए आया था, यूहन्ना यीशु मसीह के बारे में बोलने के लिए आया था कि वह ज्योति की गवाही दे। उसका ये गवाही देने का वजह परमेश्वर बता रहा है कि वो विश्वास लाए, लोग उसके बोलने के ऊपर अपना मन लगाए, उसका विश्वास आ जाए लोगों का। वो विश्वास के बारे में इतना मजबूती के साथ बता रहा है कि उसको गवाही के लिए भेजा गया, ताकि उस गवाही को सुन के लोगों का विश्वास खुल जाए, उसके ऊपर, ज्योति के ऊपर विश्वास आ जाए। अब विश्वास आने का क्या ज़रूरत है आपको आगे मालूम पड़ेगा। 8 वचन, वह आप तो वह ज्योति न था, यानी यूहन्ना जो था सुसमाचार दे रहा था, ज्योति के बारे में बातें कर रहा था, जो यीशु मसीह के बारे में बता रहा था, वह आप खुद यीशु मसीह नहीं था, वो ज्योति नहीं था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था, परंतु वह यीशु मसीह का गवाही देने के लिए आया था। 9 वचन, सच्ची ज्योति तो जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। यानी सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। यानी अब ये जो है यूहन्ना अपने मुंह से जो बोल रहा है यीशु मसीह के बारे में, वो सच्चा ज्योति नहीं था। वो जो बोल रहा है उसके ऊपर लोगों ने सिर्फ विश्वास को लाने का जरिया परमेश्वर ने यूहन्ना को बनाया था। अब जो सच्चा ज्योति है वो एक अलग काम उसके पास है, वो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी, जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। यानी हर एक मनुष्य को बताएगा परमेश्वर कौन है, परमेश्वर को वो जाहिर करेगा। ओके, परमेश्वर को लोगों के अंदर वो खोलेगा, वो बताएगा कि परमेश्वर कौन है। तो वो कौन कर सकता है? वो सच्चा ज्योति ही कर सकता है, और वो सच्चा ज्योति यीशु मसीह अभी तक जगत में आने वाला है, ऐसा वो यूहन्ना का वचन बता रहा है। 10 वचन, वह जगत में था, मतलब लोगों को वैसे ही मालूम पड़ चुका था कि परमेश्वर कौन है, वो ज्ञान उनके पास आ चुका था, वो बातें उनके समझ में आ चुकी थी, लोगों को वैसे ही मालूम पड़ चुका था, उनका विवेक बुद्धि में वो मालूम पड़ रहा था उनको। लेकिन फिर भी यहाँ पे वचन लिखता है, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। लेकिन वो उस बात को समझ नहीं पाए कि यही वो परमेश्वर है। वो अन्य अन्य बातों में अपने आप को देखते रहे, दूसरे दूसरे ज्ञान बुद्धि समझ में वो अपने आप को भरते रहे, क्योंकि उन्होंने ये नहीं समझा कि उनका विवेक बुद्धि जो उनको बोल रहा है वही परमेश्वर है। ओके, वो उनको समझ में नहीं आया, उसी के द्वारा उनको बनाया गया है, वो नहीं समझ पाए, उसी के द्वारा सब सृष्टि किया गया है, वो नहीं समझ पाए। वह अपने घर में, 11 वचन, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। यानी वो संसार के अंदर जो कुछ भी रचना किया है, जो भी दुनिया के अंदर, जो भी संसार के अंदर है, सब कुछ जो निर्माण किया है, सृष्टि किया गया है, वो सब कुछ सृष्टि का कर्ता
प्रभु यीशु मसीह ही उसका वजह है, प्रभु यीशु मसीह ही के द्वारा उत्पन्न हुआ है। उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ चीज़ उसको नहीं पहचान रहा है, यानी जिसके द्वारा उसको तैयार किया गया। जैसे एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो वो बच्चा माँ को पहचानने लगता है, तो उसी तरह से यीशु मसीह के ही द्वारा सब कुछ सृष्टि बनाया गया है। तो यीशु मसीह को उन्होंने पहचान लेना चाहिए था, लेकिन वो पहचानने नहीं। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया। तो ये कैसे ग्रहण किया? जितनों ने उसे ग्रहण किया, यानी कैसे ग्रहण किया? यहाँ पे यूहन्ना ने क्या बोला कि मैं तो ज्योति की गवाही देने के लिए आया हूँ, और उसके द्वारा क्या हो जाएगा? लोगों का विश्वास ज्योति के ऊपर लाया जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या बता रहा है 12 वचन, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, यानी कुछ लोगों का विश्वास लाया गया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। ठीक है, अब ये जो विश्वास लाया गया हुआ लोग है, वो उनके बारे में क्या लिखा है? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। तो यीशु मसीह के पास वो अधिकार है, परमेश्वर के संतान बनने का, अधिकार होने का जो हक है, वो अधिकार जो है वो यीशु मसीह ही देता है। और किसको देता है? वो जो उसके ऊपर ईमान लाएगा, जो उसकी बात को सुन के विश्वास करेगा, जो उसकी बात को सुन के, उसकी गवाही को सुन के, उसके बारे में सुन के विश्वास करेगा वो बातों के ऊपर। यानी बाइबल के वचन, पवित्र वचन को जब हम प्रचार करते हैं, अगर किसी ने उसके ऊपर विश्वास किया तो उसको परमेश्वर का संतान बनने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह देता है। प्रचार करने वाले लोग नहीं देते हैं, यीशु मसीह ने उनको वो अधिकार दिया। तो हमने विश्वास लाया परमेश्वर के ऊपर। ये कैसे हुआ हमारे से? परमेश्वर ने कराया हमसे वो काम। ओके, हमारे ऊपर अंधकार प्रबल नहीं हो पाया, हम उजियाले में आ गए, और हम उजियाले में आए, विश्वास आया हमको यीशु मसीह के ऊपर, तो हमको अधिकार मिल गया, हम वो संतान बन गए। परमेश्वर के संतान होने का अधिकार हमको यीशु मसीह ने दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो आज हम परमेश्वर के संतान बनने का प्रूफ प्राप्त कर लिए कि हमको यीशु मसीह ने अधिकार दिया है परमेश्वर के संतान बनने का। परमेश्वर के बैरी नहीं है हम, हाँ, परमेश्वर के विरोध नहीं है हम। ओके, हम एंटी क्राइस्ट नहीं है, ओके, ख्रिस्त विरोधी नहीं है। ओके, हम परमेश्वर को रिस दिलाने वाले, गुस्सा दिलाने वाले लोग नहीं हैं। ओके, हम परमेश्वर के संतान हैं, और संतान को जो अधिकार देने वाला यीशु मसीह है, जो संतान बनने का अधिकार देने वाला यीशु मसीह है, उसके ऊपर विश्वास करने के कारण, हम परमेश्वर के संतान होने के कारण अब न्याय के सामने उसके संतान बन के ही हम जाने वाले हैं। तो उसके संतान, उसके घर के लोग उसके न्याय के सामने जाएंगे, तो वो हमारा परमेश्वर, हमारा पिता है, और हमको वो पहचानता है, वो हमको पहचानता है, हम उसको पहचानते हैं। और उस घर में हम अनजाने की तरह नहीं जाएंगे, डरते कांपते नहीं जाएंगे, हक के साथ जाएंगे उसके घर में, उसका न्याय के आसन के सामने हक के साथ हम जाएंगे और अधिकार के साथ जाएंगे, क्योंकि वो अधिकार हमको यीशु मसीह ने दिया है। उस न्याय के आसन के सामने हियाव के साथ जाने का अधिकार हमको उसने दिया है, और हम इसके लिए अभी इसी समय से परमेश्वर के जैसा बनते हुए जीना है। जैसा परमेश्वर है वैसा उसके संतान होते हैं। तो जैसा परमेश्वर काम करता है हमने करना है, जैसा परमेश्वर सोचता है हमने सोचना है, जैसा परमेश्वर चाहता है हमने चाहना है, जैसा परमेश्वर चलता है हमने चलना है। हम परमेश्वर को अनुकरण करने के लिए इफिसियों के पत्री के 5 अध्याय के 1 वचन में बोला है। अब यहाँ पर आपको अपनी खुद की पहचान को समझना है। हमको परमेश्वर ने विश्वास दिलाया यीशु मसीह के ऊपर। यीशु मसीह ने हमको अधिकार दिया परमेश्वर की संतान बनने का। और अभी हम 13 वचन देखेंगे। हम अभी कैसे हैं? वे न तो लहू से न शरीर की इच्छा से, यानी अब हम हमारे माँ बाप पीढ़ियों के बच्चे नहीं रहे। हालेलुया। अब हम अपने माँ बाप की पीढ़ियों के संतान नहीं रहे। अब हमको
वो लहू ने नहीं लाया है पृथ्वी के ऊपर। अब हम वो शरीर के नहीं है जो हमको हमारे बाप दादाओं के लहू और पीढ़ियों के शरीरों में से आना पड़ा होगा, वो हम नहीं रहे। ओके, हम कैसे हो गए हैं अभी? वे न तो लहू से न शरीर की इच्छा से, तो हम कैसे हैं अभी? न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। तो अब आपका शरीर का रिश्ता कुछ भी नहीं है, अब आपका लहू का रिश्ता कुछ भी नहीं है। अब आपका मनुष्यों की इच्छा के आधार से अगर आपको कुछ भी कहीं पर भी कैसा भी किया होगा तो भी आप उसमें से नहीं हो। तो आप अभी कौन हो? आप वो इंसान हो जिसको परमेश्वर ने उत्पन्न किया है। हालेलुया। परमेश्वर से उत्पन्न हुए लोग हम हैं अभी, मसीही लोग जो मसीह यीशु के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। हम अपनी पहचान के अंदर कौन है? हम किसी के कुछ भी नहीं है, हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए लोग हैं। हम परमेश्वर से उत्पन्न हो चुके हुए लोग हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर से हमने जन्म लिया है, परमेश्वर की कोख में से हमने जन्म लिया है। परमेश्वर का बीज के अंदर से हमारा जन्म हुआ है। परमेश्वर का बीज कौन है? परमेश्वर का वचन। उस वचन के अंदर से हमारा जन्म हुआ है, उस वचन के ऊपर हमारा विश्वास आया और वो वचन ने हमको जन्म दिया। ठीक है, तो हम परमेश्वर के संतान है। वचन में से हमने, वचन बीज बन के हमारे अंदर आया और हम परमेश्वर के संतान बन गए। ठीक है, तो हम हमारी पहचान को स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अच्छे से संभालना है। ओके, ये मैं आपको अपनी तरफ से बोल रही हूँ। हमारी पहचान, इस पहचान को स्पिरिचुअल वर्ल्ड टक्कर नहीं दे सकता है। ओके, क्योंकि देखो, ज्योति को अंधकार सामना नहीं कर सकता है। अगर ये रेवलेशन, ये प्रकाशन आप अपने अंदर मनन करते रहोगे, ये प्रकाशन आपके ऊपर के अटैक्स को पीछे हटाता है, आपके ऊपर के हथियार को निहत्ता कर देता है, आपके ऊपर के श्रापों को मिटा देता है। आपके ऊपर जोर ज्यादती चल नहीं सकती है। जोर ज्यादती दुनिया के अंदर से, संसार के अंदर से, संसारिक शक्तियों से की जाती है जो अंधकार की शक्तियां हैं। ओके, हम ज्योति के संतान हैं, हमारे पास ज्योति का हथियार परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन जब हम समझने लगते हैं तो हमारी पर्सनालिटी शरीर के माध्यम से उठती नहीं है, हमारी पर्सनालिटी लहू के माध्यम से उठती नहीं है। ओके, अगर कोई बोलेगा हमारे पीढ़ियों का कोई दुश्मनी है, हमारे पीढ़ियों का कोई ऐसा है, हमारे पीढ़ियों का कोई वैसा है, तो हमको उसमें नहीं बैठना है, हमको उसमें से बाहर आना है। हमने जब पानी का बपतिस्मा लिया तो हम क्या किए? परमेश्वर के लिए हमने अपने शरीर को भी मार डाला। शरीर अगर मर गया तो आपका जो पीढ़ियों का कनेक्शन आपने मार डाला। लहू आपका मर गया तो आपका पीढ़ियों का कनेक्शन खत्म हो गया। अब आप जो जन्म लेके आए पानी से ऊपर, तो आप मर चुके इंसान में से नया इंसान बन के ऊपर आए। अब आपका शरीर नया है, आपका सोल नया है, आपका आत्मा नया है, आपको परमेश्वर ने जन्माया है, आपका बाप परमेश्वर है। अगर ये रेवलेशन एक एक स्टेप आपने अपने अंदर पकड़ लिया तो आप जीतना शुरू करेंगे। अगर ये स्टेप आप खो देंगे तो आपको जो जंग लड़ाई के लिए मिलेगी वो जंग लहू, पीढ़ी के लहू से आएगी। वो जंग मनुष्यों ने आपको कहाँ कहाँ डाल दिया है, वहाँ से वो जंग आएगी। हमको उस जंग में नहीं जाना है, हमको उसके साथ डिस्कनेक्शन करना है, उसके साथ का हमारा कोई वास्ता नहीं। मर गया इंसान दोबारा मारा नहीं जा सकता है, मर गया वो ख़त्म हो जाता है। अब जो हम हैं वो पुनरुत्थित हो चुके हैं, अब हम जो है वो इमॉर्टल हो चुके हैं। ओके, हमको परमेश्वर ने सुपर नेचुरल बना दिया है, हमको परमेश्वर का संतान हमारी पहचान है।
हम परमेश्वर के संतान, हमारी पहचान है। हमको परमेश्वर ने उत्पन्न किया, हमारा उत्पन्न होने का वजह प्रभु यीशु के ऊपर हमने विश्वास किया, और वही विश्वास का आत्मा हमारा जिम्मेदारी उठाया है कि हम परमेश्वर के संतान होकर परमेश्वर का अनुकरण करें। जैसा परमेश्वर है वैसा ही हम भी उसके समानता में चलते जाएं। तो हमने अपने अंदर का परमेश्वर ने उंडेला हुआ प्रेम को ही हम पूरी तरह से उंडेलते जाना है। पूरी तरह से हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र, वही जो परमेश्वर है वो चरित्र के अंदर से ही हमने अपने आप को उंडेलते जाना है। परमेश्वर के चरित्र में उंडेलते जाने में हमको शर्मिंदगी नहीं लगनी है, क्योंकि हमको उत्पन्न किया है जिसने, वो अगर हमारे अंदर है तो हमको शर्मिंदगी नहीं रहेगी। अगर वो हमारे अंदर नहीं है तो हमको शर्मिंदगी लगेगी। हम दुनिया के, संसार के रीति और कस्टम्स के, ट्रेडिशंस के नीचे दब जाएंगे, तो हम खत्म, हम मसीही जीवन का पूरा सामर्थ्य अपने अंदर से उठा नहीं पाएंगे। ओके, हम दुनिया के लिए ख़त्म हो चुके हैं, मर चुके हुए लोग हैं। हमारे कोई नामो निशान दुनिया के अंदर नहीं है। हम मर चुके हैं। हमारे मरने का प्रूफ है, हमने वाटर बैप्टिज्म लिया। ओके, पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लिया। ये हमारा मृत्यु दर्शाता है। हम मृत्यु हो चुके, कब्रों में चले गए, पुनरुत्थान होकर हम बाहर निकले हैं। पानी के बाहर निकलते समय मुर्दों में से जिलाए गए हैं हम, और मुर्दों में से जिलाए गए हैं तो हमारे साथ पिछला कुछ भी नहीं आ सकता है। सब कुछ मृत्यु तक ही रुकता है, उसके बाद कुछ नहीं आता है साथ में। हम सब कुछ मृत्यु में ख़त्म हो जाता है, और नया अगर आता है तो वो प्रभु यीशु मसीह से शुरू हो जाता है। तो अब हमारी शुरुआत पुनरुत्थान के साथ है। हमारी शुरुआत पीढ़ियों के साथ नहीं है। हमारी शुरुआत संसारिक जग में जो हो रहा है उसके साथ नहीं है। हमारी शुरुआत परमेश्वर के द्वारा है। परमेश्वर ने हमको उत्पन्न किया। ये सच्चाई आपको एकदम अंदर से पक्के पकड़ लेना है। परमेश्वर ने हमको उत्पन्न किया है। परमेश्वर ने हमको उजियाले में लाया है। परमेश्वर की ज्योति ने हमको विश्वास दिलाया है। हम परमेश्वर की संतान बने हैं। हम कोई पीढ़ी और कोई प्रकार के किसी भी संसार के अंदर के कनेक्शंस में नहीं हैं। ठीक है, ये आत्मा का एक बहुत बड़ा ऊंचा स्टेप है। इस पहचान का सामना संसार के अंदर कोई नहीं कर पाता है। इसका सामना ये हायर लेवल का अथॉरिटी बता रहा है आपको। ये एक ऐसी अथॉरिटी है जिसके सामने हर घुटना टेक जाएगा, हर जुबान कबूल करेगी प्रभु यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है, वो बादशाहों का बादशाह है। ये मैं अपने तरफ से आपको तैयार कर रही हूँ। तो मैंने आपको पास्टर क्रिस ओयाखिलोम जो वचन दे रहे, उसके बाद मैं खुद अपनी ओर से आपके अंदर ये बातों को भर रही हूँ, क्योंकि इसके कारण आप आत्मिक जीवन का बल पकड़ पाएंगे, आत्माओं का सामना कर पाएंगे। और ये एक जड़ है, ये एक बहुत मजबूती है जिसके साथ कोई टक्कर नहीं लगा सकता है। कोई आत्मिक जगत के अंदर कुछ टक्कर नहीं लगा सकता। आपको सिर्फ ये सच्चाई को लेना है और मुंह के ऊपर बोलना है। ओके, इस सच्चाई को लेना है और मुंह के ऊपर बोलना है। जैसे गाय चबाते चबाते निगल जाती है, दोबारा उसको निकालती है, फिर उसको निगल जाती है, फिर दोबारा निकालती है, फिर उसको चरवन करते रहती है। वैसा हमने इस सच्चाई को निकालना है जुबान से, दोबारा उसको हमने लेना है दिमाग में, फिर निकालना है, जुबान से बोलना है, और फिर अपने अंदर मनन करने के लिए रख लेना है, फिर उसको निकालना है, बोलना है, उसको फिर रखना है। इस तरह से उसका चरवन हमारे अंदर करते रहना है। और ये जब होता रहेगा आपको समझ में आएगा कि उस समय आपका टकराव अगर कोई आत्मा के अंदर से किसी भी दुष्ट आत्माओं के साथ हुआ, खत्म बात। उसके लिए आप बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ओके, आपको पार करना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके लिए मैं आपको इतनी गहरी बातों को एक छोटा छोटा पार्ट में लेके फिर आपको ये समझा रही हूँ। ठीक है, अब हम पास्टर क्रिस ओयाखिलोम जो बता रहे हैं आगे वो देखेंगे। 14 वचन देखिए। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा।
तो अब प्रभु यीशु मसीह देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे अंदर अभी वो डेरा किया है, हमारे बीच में वो डेरा किया है। और उसका चरित्र जो है, उसके काम जो है, उसका जो जो पिता को अनुकरण किया है, उसने पिता का, उसने जो रूप हमारे ऊपर जाहिर किया है, पिता का चरित्र हमारे ऊपर जाहिर किया है, वो ऐसी महिमा हमको दिखाया है जैसा पिता के इकलौते की महिमा है। तो परमेश्वर का इकलौता प्रिय पुत्र हमारे अंदर, हमारे बीच, हमारे लिए वचनों को पढ़ने से प्राप्त होता है। ओके, उसका हर चीज़ जब हम पढ़ते हैं, उसकी महिमा हम देख पाते हैं। जैसा वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, वो महिमा हमको देखने को मिलता है। हमको पवित्र बाइबल में से यीशु मसीह के वचन को बहुत गहराई से अपने अंदर मनन में रखना है, उसके चिंतन में रखना है, उसके बारे में सोचते रहना है, उसके बारे में अपनी आंखों को लगाए रखना है, उसके बारे में हमारा ध्यान बनाए रखना है, इतना ज़्यादा रखना है कि हमको मुंह में से निकलने के वक्त वही निकलेगा जो वचन का है, और जब सोचते हैं तो वही निकलेगा जो वचन का है। इतना ज़्यादा उसके साथ हमने एक मन हो जाना है, इतना ज़्यादा उनके साथ हमने मिंगल हो जाना है, मिक्स हो जाना है कि हमारा कोई भी इस वचन से कोई भी तरह से दूसरा अलग ज़िंदगी नहीं होना चाहिए। इतना हमको उसके साथ जुड़ जाना है, एक हो जाना है। पूरी तरह से जुड़ने का भी तो टूटने का समान रहता है, वो जुड़ने का नहीं, इतना एक हो जाना है कि उसके रंग को पहचाना मुश्किल हो जाएगा। ओके, ये बहुत बड़ी चाबी है आत्मा के जगत के अंदर के अटैक्स को भगाने का। ये बहुत बड़ा फैसला है, इसको आपने अपने अंदर से बहुत बड़े मायने में अपने अंदर से इन वचनों को दोहराते रहना है। ये बहुत बड़ा काम करेगा आपके लाइफ के अंदर। ये आपका ज़िंदगी भर का ये अमानत बन जाएगा, आप दूसरों के लिए हेल्प बन जाएंगे इसके कारण। ओके, तो आपको ये बहुत अच्छे से लेना है अपने अंदर। तो प्रभु यीशु मसीह जो इसके बारे में बोला है 14 वचन में, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। अब वचन देहधारी हुआ है, ये वचन परमेश्वर के मुँह का शब्द है। परमेश्वर ने अपने मुँह का शब्द भेज के पृथ्वी के ऊपर देहधारी बनाया उसको। प्रभु यीशु मसीह ऐसा ही नहीं आया, ऐसा ही मतलब कोई मकसद नहीं है, कोई काम नहीं है, ऐसा ही भेजा नहीं गया कभी। वो परमेश्वर का हिस्सा था, परमेश्वर के मुँह का शब्द था। वो मुँह का शब्द देहधारी बन के पृथ्वी के ऊपर हमारे बीच में रहने के लिए आया। अब वही देहधारी हुआ यीशु मसीह अब हमारे अंदर रहने के लिए आया है। परमेश्वर के मुँह का शब्द हमारे अंदर रहने के लिए आया है। तो हमको समझ में आना चाहिए, जो परिपूर्णता के साथ है, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ नहीं। ओके, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, ऐसा नहीं। पूरी तरह से जो परमेश्वर है वो संपूर्णता प्रभु यीशु में रखना परमेश्वर की प्रसन्नता थी, और वो प्रसन्नता के अनुसार परमेश्वर ने यीशु मसीह को तैयार किया, देहधारी बना के, फिर उसने उसके बाद हमारे दिलों में भी उसको लाके रख दिया। ओके, हमारे अंदर, हमारे आत्मा में उसको लाके रख दिया। ओके, तो अब हमारे अंदर जो यीशु मसीह है वो परिपूर्ण परमेश्वर हमारे अंदर है। इसके लिए हम वचन में बोलते हैं ना कि जो हमारे अंदर है वो बाहर वाले से ज़्यादा सामर्थी है। आमीन, हम मोर देन कॉन्करर है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम मोर देन कॉन्करर है। ओके, जयवंत से भी बढ़कर है हम। ओके, तो हमारे अंदर की ये कहानी अगर आपको हम नहीं बताएंगे, हम अपने अंदर की बात के कारण हम डिफिट हो जाते हैं। हमको अपने अंदर देखना है, हम क्या है। सबसे पहले हम परमेश्वर के संतान हैं। हमको परमेश्वर ने संतान बनने का अधिकार यीशु मसीह के द्वारा दिलवाया। यीशु मसीह के द्वारा इसीलिए मिला क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला, विश्वास का आत्मा हमारे अंदर प्रवेश किया। अगर वो आत्मा हमको प्रवेश नहीं होता, हम विश्वास कभी नहीं कर सकते थे। वो आत्मा अगर हमारे अंदर है तो हम प्रभु यीशु के हैं। अगर वो आत्मा हमारे अंदर है तो हम पहाड़ को उखड़ जा कहे तो उखड़ जाएगा। वो आत्मा प्रभु यीशु का है,
उसके ऊपर विश्वास करने वाला आत्मा है, अगर उसका आपको बल बढ़ाना है तो आपको प्रभु यीशु को जानना ज़रूरी है। और प्रभु यीशु को जानने के लिए आपको पवित्र वचन जानना है, और पवित्र वचन जानने के द्वारा हम परमेश्वर को जानते हैं। ओके, जब ये एरिया आपका मजबूत बन जाएगा, आपको बाहर का कोई भी कंडीशंस रहे, आपका सामना उनके सामने बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेगा। ये अंदर से आपका मजबूती बाहर के सिचुएशन के वाइब्रेशंस को टच करता है, फ्रीक्वेंसीज को टच करता है, साइकिक पावर्स को टच करता है, सोलिश पावर को टच करता है, माइंड को टच करता है और हिला देता है। वो सारी चीज़ों के बारे में उनके सारे हर एक पावर्स झुका देता है। ओके, सारी चीज़ों को वो हटा देता है सामने से, क्योंकि आप अंदर जो है उसके आधार से आपका एक्सटर्नल, आपके इर्द गिर्द का वाइब्रेशंस रहता है। आपके इर्द गिर्द के स्पिरिट्स, आपको सताने वाले स्पिरिट्स या आपको अटैक करने वाले स्पिरिट या ड्रीम्स के स्पिरिट या कोई प्रकार के भय के आत्माएं या कोई प्रकार के विचक्राफ्ट के कोई भी काम, कोई भी श्राप, कोई स्पेल पावर, ये सिर्फ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसीज, साइकोलॉजी पावर, सोल पावर, इसके आधार तक वो सीमित है। अगर आपके अंदर की मजबूती आप वचन के द्वारा कर लेंगे तो यही वाइब्रेशन, यही फ्रीक्वेंसी को वो पेनिट्रेट नहीं कर पाते, उसका वो सहारा ले नहीं सकते, उसकी पावर को वो टच नहीं कर पाते हैं। ओके, आपको अंदर से ठीक हो जाना है, आपके अंदर की मजबूती बढ़ानी है। इसके लिए मैं आपको ये सारी चीज़ें ठीक से समझा रही हूँ। पिता और प्रभु यीशु मसीह एक है। ओके, और जो यीशु मसीह है परमेश्वर का शब्द है। तो परमेश्वर का शब्द आदम और हवा के वक्त में अदन के वाटिका में चलता हुआ आया था। हम पढ़ेंगे उसको वचन में। परमेश्वर का आवाज़ जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का आवाज़ अदन की वाटिका में जो चल रहा था, वो आवाज़ आदम और हवा ने सुना था, उसके चलने की आवाज़ सुनी थी। वो वचन मैं पढ़ रही हूँ। देखिए इस वचन को 3 अध्याय उत्पत्ति के 8 वचन से मैं पढ़ती हूँ। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनकी सुनाई दिया। यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, यानी चलता था, फिरता था, तो वो शब्द परमेश्वर का आदम और हवा को सुनाई दिया। और एक वचन है 9 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकारकर आदम से पूछा, तू कहाँ है? 10 वचन। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। तो परमेश्वर का शब्द सुनकर डर गया। परमेश्वर का उपस्थिति उसके चलता फिरता जब आ रहा था, उस चलते फिरते शब्द को, चलते फिरते आवाज़ को, वो वॉइस को, वो शब्द को आदम और हवा ने सुना और उसके सुनने के कारण वो छिप गया। यानी परमेश्वर का शब्द उसके चलने फिरने की आवाज़ में से भी गूंजता था। परमेश्वर ने उजियाला हो जा ऐसा बोला तो उसमें से भी परमेश्वर का शब्द गूंजता था, और यीशु मसीह वो शब्द था, परमेश्वर का शब्द था। तो आपको परमेश्वर का शब्द समझ में आ गया कि परमेश्वर का शब्द एक लैंग्वेज है। ओके, जो चलते फिरता परमेश्वर था, वो लैंग्वेज आदम और हवा को छिपने के लिए मजबूर कर दिया। परमेश्वर के उपस्थिति का उसको समझ आया उसके चलते फिरते की आवाज़ से। ओके, तो वो भी शब्द था परमेश्वर का, उसके तक पहुंचने के लिए वो आवाज़ उसको मोटिवेट करता था क्या करना है, क्या नहीं करना है। ओके, तो ये वाला शब्द प्रभु यीशु मसीह और ये परमेश्वर का शब्द हमारे अंदर रहने के लिए आया। हमको उसी ने नया जीवन दिया, हमको उसी ने परमेश्वर के संतान बनने का अधिकार दिया। अब हमको समझ में आना चाहिए। हम पढ़ेंगे पहले पतरस के पहले अध्याय का 23 वचन। अब इसी के बारे में, इसी बीज के बारे में जो परमेश्वर का शब्द है, वचन है, बीज है, वो जो हमारे अंदर आया और हमारा परमेश्वर का रिश्ता बन गया।
हम परमेश्वर के संतान बने, इसके बारे में ये वचन हमको समझना है। पहले पतरस का पहला अध्याय 23 वचन, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तो हमको समझ में आना चाहिए हम किसके संतान बने हैं, लहू के और मांस के नहीं। लहू के और मांस के तो नाशवंत बीज है, ओके, उसका तो हम गारंटी नहीं है हमारे जीवन के लिए, लेकिन अब हमारे लिए गारंटी बन गया है, क्योंकि उस नाशवान बीज से जो हमको मर जाना था, वो हमने पानी के बपतिस्मा के वक्त मर चुके, हम मर चुके हैं। अभी हमको कोई मार नहीं सकता है दोबारा से, ओके। शरीर का मरना अलग बात है, हम मर चुके हैं। हमने शरीर का जो पीढ़ी के साथ का संबंध था, लहू रिश्तों का जो था, मांस पीढ़ियों का जो लहू के साथ का संबंध था, वो चीज़ों में, वो पृथ्वी के अवस्थाओं के सारी बातों में हम मर चुके हुए लोग हैं। हम मर जाने के बाद हमको कोई जिंदा नहीं कर सकता था, हमको सिर्फ परमेश्वर ने ही जिंदा किया। परमेश्वर ने हमको यीशु मसीह के द्वारा जिंदा किया। यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया, हम पुनरुत्थित हो गए, हमने यीशु मसीह का विश्वास का आत्मा पाया, परमेश्वर के संतान बन गए। जैसा परमेश्वर करता है वैसा ही हम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर उंडेला गया है। तो हमारा चरित्र परमेश्वर का प्रेम हमारा चरित्र बन जाता है, और परमेश्वर जैसा उसका चरित्र है, वो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर के विश्वास की आत्मा को प्रभु यीशु के वचनों के द्वारा उस चरित्र में चलाता रहता है। तो हम उसके अनुकरण करते रहना है, हम उसमें चलते रहना है, रुकना नहीं है, हम उससे भय नहीं खाना है, हम उससे शर्मिंदगी नहीं समझना है, हमने आनंद करना है। जब हम कलसिया के अंदर जाते हैं, अभी ये बात पास्टर क्रिस ओयाखिलोम आपको समझा रहे हैं, ओके। जब हम कलसिया में जाते हैं तो ये सोच कर हमको जाना है कि हम परमेश्वर के बीज के द्वारा जन्माए गए, अविनाशी बीज के द्वारा जन्माए गए नई सृष्टि है, जिसको मांस और लहू ने नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण हमको अधिकार मिला कि हम परमेश्वर के संतान बने। अब हम उस परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं जिसकी हम संतान हैं। तो हम जब भी कलसिया के अंदर इकट्ठे होते हैं, इसका हमने अपने अंदर पूरा आनंद उठाना है कि हम क्यों आए हैं परमेश्वर के भवन में। हम परमेश्वर के संतान होकर आए हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं, इसके लिए उसके घर में आए हैं। हम परमेश्वर के संतान हैं, उसके कारण हम उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर जैसा है वैसा ही हम हैं। जो वो करता है वही हम करते हैं। उसका प्रेम हमारे अंदर से काम करता है, उसका विश्वास का आत्मा हमारे अंदर से काम करता है, और वो जरिया प्रभु यीशु के वचनों में से काम करता है, ओके। तो परमेश्वर का संतान जानते हुए हमने कलसिया के अंदर अपने आप को लेकर जाना है, परमेश्वर के संगति में रखना है। और एक बार ये वचन को पढ़ेंगे, पहले पतरस पहला अध्याय का 23 वचन, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। और एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले, देखिए सदा ठहरने वाले वचन और जीवता वचन, ओके, कभी भी नहीं मरने वाला हमको वचन ने जन्म दिया है, ओके। अब हमको कोई मार नहीं सकता है, अब हमको मृत्यु का डर नहीं है, ओके। अब हमको कोई भी प्रकार से कितना भी जादू टोना करे, कितना भी हमारे ऊपर कैसा भी कुछ भी करे, वो रुक नहीं सकता है, क्योंकि अंधकार ज्योति का सामना नहीं कर सकता है, और यीशु मसीह वो ज्योति है, वो हमारे अंदर है, और संपूर्णता का, परिपूर्णता का पूरा हवाला परमेश्वर खुद हमारे अंदर मौजूद है। उसका टकराव शैतानी जगत नहीं कर सकता है, उसका टकराव करने के लिए शैतानी जगत के पास अधिकार नहीं है। उसको झुकना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह के सामने घुटना टेकना उसके लिए मजबूरी है,
ओके, तो इस तरह से हमारे अंदर का हियाव, हमारा आत्मविश्वास अपने अंदर पहले तैयार होना है। वो अंदर जब तैयार होता है तो बाहर का वातावरण ऑटोमेटिकली आपके अंदर का विश्वास का प्लेटफॉर्म कितना मजबूत है, उतना मजबूत आपका बाहर का एटमॉस्फेयर आपके साथ रहेगा। ओके, अगर अंदर से आप खोखले हैं तो बाहर के अंदर से भी, बाहर की तरफ से भी आपका परेशानियां वैसे रहेगी। अंदर से आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, साधारण आत्मविश्वास नहीं, आपका खुद का मांस और लहू का आत्मविश्वास नहीं, आपको समझ है कि आप कौन है, ये आत्मविश्वास आपका समझ में आ चुका है कि आप मांस और लहू के ऊपर डिपेंड नहीं है। ओके, मांस और लहू आपका ताकत नहीं है, आपका ताकत पूरा पूरा कंप्लीट परमेश्वर आपके अंदर आया हुआ है, वो आपका ताकत है। वो आपका ताकत है बोलेंगे तो उसका पूरा जानकारी है आपको, वो आपका ताकत कैसा है, वो कैसा आपका ताकत बना, आप उसके अंदर कैसे रहे, वो आपके अंदर कैसे हो गया, कैसा आपका उसका रिश्ता बना, ये सारा चीज़ जब आपके अंदर जानकारी में, आपके मनन में रहेगा तो ये ताकत, ये प्लेटफॉर्म इतना मजबूत बन जाता है कि आपके बाहर के वातावरण के वाइब्रेशंस में चेंजेस कर देता है। ओके, आपके बाहर के वाइब्रेशंस के जो लोग कोई भी रहेंगे, उनके सोच को अटैक हो जाता है, उनके सोच में काम करना शुरू करता है हमारे अंदर का प्लेटफॉर्म, और वो प्लेटफॉर्म असरदार रहता है, इम्प्रेस करता है, इम्पैक्ट करता है लोगों के जीवनों में, और उसके अनुसार ही लोग हमारे साथ बर्ताव करते हैं। ओके, तो हमको ये बात को ध्यान रखना है, अपने वचनों को जो आज सुन रहे हैं उसको मनन में रखना है, और आपको आत्मा के अंदर से परमेश्वर को पहचानना है कि आप अभी कौन हो, कैसे हो, और आप परमेश्वर के हो, ये नहीं भूलना है। तो इसलिए आपके इर्द गिर्द में पास्टर क्रिस ओयाखिलम बताते हैं कि कुछ भी होता रहे, ओके, आपको उसकी परवाह नहीं करना है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द में जो भी वाइब्रेशंस है, जो भी फ्रीक्वेंसी है, शैतान के जगत के जो भी हमले या कोई भी प्रकार के वातावरण चेंज होता है, बदल जाता है, कुछ भी होता है, फ़र्क नहीं पड़ना है आपको, क्योंकि बाहर के से ज़्यादा आपके अंदर जो है वो मजबूती है आपकी, क्योंकि आपके अंदर जानकारी है अभी प्रभु यीशु मसीह कौन है और उसके साथ आपका क्या रिश्ता है। वो मजबूती आपका सब कुछ ठीक ठाक रखेगा, आपको आनंदित रखेगा, आपको शांति में रखेगा, और आपको कोई भी चीज़ों से वो घबराने नहीं देगा, डगमगाने नहीं देगा, क्योंकि इसी का बाहर का कोई भी हिस्सा सामना नहीं कर पाता है। इसी आनंद में आपको चीखते हुए, चिल्लाते हुए परमेश्वर में आनंद करना है, मगन हो जाना है, एकदम आपके अंदर का सारा डगमगाने वाला अवस्था उखाड़ कर निकाल देना है, और आपको ये जानना है आप परमेश्वर में मोर देन कॉन्करर हो, आप जयवंत से भी बढ़कर हो परमेश्वर में, और आपका सामना करने के लिए बाहर का कोई भी अवस्था आपको हिला नहीं सकता है। किसी भी प्रकार से आपका कोई भी एरिया ऑफ लाइफ वो कमकुवत नहीं कर सकता है, कमज़ोर नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास उतनी ताकत ही नहीं है, क्योंकि आप जो बने हुए हैं वो कुवत उससे भी ज़्यादा मात्रा में है। तो आपको कमकुवत करने की बजाय वो खुद कमकुवत हो जाएगा और घुटने टेक देगा। इतना बड़ा सामर्थ्य परमेश्वर खुद आपके अंदर मौजूद है। तो इसके कारण आपको बहुत उछल कूद करके आनंद करना है कि जीवन का आत्मा आपके अंदर है, जीवन आपके अंदर आया है, परमेश्वर का जीवन आपके अंदर रहने के लिए आया है, मनुष्यों का जीवन है वो ज्योति, प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर रहने के लिए आया है। आपने बहुत जल्लोष के साथ, आनंद के साथ, उछलते हुए इस जीवन को सेलिब्रेट करना है। कुछ भी क्यों ना होता रहे, आपका जीवन सेलिब्रेट होता रहना है इस पृथ्वी के ऊपर। किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में आपको कष्ट महसूस नहीं करना है, क्योंकि ये बाहरी वातावरण के सारे फोर्सेस हैं, उसका आपके ऊपर कुछ भी असर नहीं रहेगा अगर सच्चाई आपके अंदर आपने मजबूत पकड़ लिया तो। सब लोग बोलते हैं आप हम विश्वासी हैं, हम विश्वासी हैं, लेकिन हम विश्वासी नहीं हैं, हमने प्राप्त कर लिए हुए लोग हैं।
हमको विश्वासी नहीं बोलते रहना है। हमने अपने आप को विश्वासी नहीं बोलना है। विश्वासी ये होता है जो विश्वास करता रहता है कि मुझे कुछ प्राप्त होने वाला है। हम कुछ प्राप्त होने वाली आशा के अंदर बैठे हुए नहीं हैं। हम प्राप्त कर चुके हुए लोग हैं। तो हम प्राप्त किए हुए लोग समझना है अपने आप को। विश्वासी बोलकर नहीं चलना है। अपने आप को आपने प्राप्त कर लिया है कुछ, परमेश्वर से आपने प्राप्त कर लिया। परमेश्वर खुद आपके अंदर आ चुका है, ये प्राप्त कर लिया है आपने। वो आपका माइंड सेट आपने उस दिशा में से चलाना है। ये नहीं कि आप अभी भी विश्वास ही कर रहे हैं कुछ प्राप्त करने का। नहीं, आप सब कुछ परमेश्वर है तो वो सब कुछ आपके अंदर है और आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। जो आपको चाहिए वो सब कुछ आपने प्राप्त कर लिया है। आपके अंदर है वो परमेश्वर जो आपको सब कुछ देता है। तो आप प्राप्त किए हुए लोग हैं, विश्वासी लोग नहीं, आप प्राप्त किए हुए लोग हैं। ऐसे आपको समझना है अपने आपको। आपके अंदर परमेश्वर का जीवन है। आप परमेश्वर का जीवन बांटने वाले लोग हैं। आपके अंदर प्राप्त हो चुका है परमेश्वर का जीवन। अब आप लोगों के बीच में जाकर परमेश्वर का जीवन उंडेलते रहते हैं। आपके कामों के द्वारा, आपके प्रचारों के द्वारा, आपके आराधना के द्वारा, आपके देने के द्वारा, आपके सारे कार्य जो भी आप करते हैं, परमेश्वर का जीवन उंडेल रहे होते हैं आप। परमेश्वर का जीवन उंडेलने वाला लोग आप हैं। आप सिर्फ विश्वासी लोग नहीं हैं, आप प्राप्त कर चुके हैं परमेश्वर को और आप परमेश्वर को लोगों के बीच में उंडेल रहे हैं। तो आप वही करना है जो परमेश्वर को आप करते देखते हैं। आपको वही करते रहना है जो परमेश्वर आपको करते हुए देखता है। आप परमेश्वर को देखते हैं। आप दोनों में समानता आना चाहिए। इसीलिए हमको बोला है अनुकरण करो परमेश्वर का, इमिटेटर्स बनो, कॉपी कैट बन जाओ परमेश्वर के, क्योंकि वो जो है आप भी वही करने वाले हैं। तो आप पीछे नहीं हटना है। आप ये नहीं सोचना है कि मैं तो इसके काबिल नहीं हूँ, मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा, मैं तो इससे नहीं होगा, मैं तो इसके लायक नहीं हूँ। आपको लायक या काबिल को देखना नहीं, आपके अंदर दे दिया है परमेश्वर ने, आपको करते हुए जाना है आगे। आपको जीतने के लिए परमेश्वर अंदर से आपकी ताकत होकर आपको जितवाता हुआ आगे जाएगा। ओके, तो आपको सोचते हुए नहीं रहना है, आपको जीतते हुए जाना है आगे। मैं सब कुछ कर सकता हूँ क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ क्योंकि मसीह यीशु मेरे अंदर है। उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसके द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु यीशु आपके अंदर है, इसके लिए आप सफल होंगे। प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर है, इसके लिए आपकी मनोकामना पूरी होगी। प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर है, वो आपकी ताकत बनेगा, वो आपके रास्ते बनेगा, वो आपको आगे सारी मुश्किलों को दूर करने के लिए आपको बताएगा किस तरह से आपको जाना है, क्या करना है। सब कुछ वो करने वाला है। आप कुछ भी नहीं करने वाले, आपको सिर्फ आपकी मनोकामनाओं को पूरा करना है। वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होगा। वो प्रभु यीशु मसीह जो आपके अंदर है वो उसके द्वारा होगा। वो ही आपको सब कुछ देगा, वो ही सब कुछ करेगा। तो आपका जीवन आसान हो जाता है जब आप इस बात को समझ लेते हैं कि आप कुछ नहीं करने वाले, आपके अंदर जो है वो ही सब कुछ करने वाला है। तो आपका ध्यान बाहर के तरफ नहीं जाना है, आपका ध्यान अंदर की तरफ। आपके अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा सामर्थ्य है, वो ही आपके लिए सब कुछ करने वाला है और आप कर सकते हैं। ये आपका आत्मविश्वास पकड़ लेना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।